हाय स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज हम RSCAT में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं उसका थोड़ा रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आकार भंडारण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बताइए। तो आकार भंडारण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? वैज्ञानिक कार्य, मौसम, भूकंप की जानकारी, उच्च संग्रहण क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये सारे चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम याद रखना। वैसे सिद्धार्थ, अनुराग और प्रत्युष भी है। ये सुपर कंप्यूटर मौसम विज्ञान, ठीक है ना, भूकंप की जानकारी हमें प्रदान करता है, ठीक है ना। PDA की फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर का IQ कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर यूज़र वह हार्डवेयर के मध्य पुल का कार्य कौन करता है? मतलब जोड़ने का काम। यूज़र हम हो गए, हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। अब हम किससे जोड़ता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7, 8, 11, डोस, यूनिक्स, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन बन गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रबंधन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र के नाम लिखो जो इंटरनेट पे पाई जाने वाली इन्फॉर्मेशन को खोजता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ठीक है ना। और जो विंडो 10 और 11 में है आजकल क्या आ गया? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र आ गया है, ठीक है ना। ये नया ब्राउज़र आया है, ध्यान रखना। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी, ये सारे वेब ब्राउज़र के नाम हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक मीडिया मतलब सोशल नेटवर्किंग उपकरणों के नाम बताने हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डैश डैश एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो किसे डिज़ाइन किया गया है? संगीत यंत्रों से, ध्यान रखना। मिडी की फुल फॉर्म याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक आदि की को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं टॉगल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉगल की कहते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक ऑन ऑफ होने वाली की होती है। यदि कंट्रोल और ऑल्ट के साथ किसी की को यूज़ करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो फैक्ट्स फिगर कच्चे असंसाधित तथ्यों पाठ ध्वनि इमेज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्चे तथ्य पाठ संख्या ध्वनि इमेज को हम डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन या पेंसिल के निशान को पहचानने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो पेन या पेंसिल के निशान को पहचानने के लिए हम OMR की फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है, मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक CRT होता है और एक फ्लैट पैनल होता है। CRT की फुल फॉर्म याद रखना, कैथोड रे ट्यूब। यह एक पुराना मॉनिटर है जो टीवी जैसा होता है, इसमें कैथोड रे ट्यूब होती है। नेक्स्ट है फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये 3 प्रकार के होते हैं, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, एक TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो तीनों याद रखना, CRT और फ्लैट पैनल। CRT कैथोड रे ट्यूब, पुरानी टीवी जैसा लगता है, और फ्लैट पैनल LCD LED और TFT। तो मॉनिटर के प्रकार हैं। फिर अपने पास हार्ड कॉपी आउटपुट हमें कौन देता है? प्रिंटर देता है। हार्ड कॉपी देता है प्रिंटर, जिसको अपने टच करके देख सकते हैं ना। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें मॉनिटर देता है, क्योंकि इसमें लिखे गए मैटर को हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट, DPI की फुल फॉर्म बहुत बार आती है एग्जाम में, DPI डॉट पर इंच। यह प्रिंटर की गुणवत्ता होती है, DPI डॉट पर इंच। नेक्स्ट है अपने पास करेक्टर प्रिंटर, ठीक है ना। करेक्टर प्रिंटर डॉटमेटिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर होते हैं। ये सारे के सारे दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अंदर एग्जांपल याद रखने हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें होता है नंबर 1, ठीक है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करता है, ज़्यादातर कलर प्रिंटर होते हैं। लेज़र प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, सूखा पाउडर डलता है जिसे अपने टोनर बोलते हैं लेज़र प्रिंटर के अंदर। थर्मल प्रिंटर हीट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे ATM से निकलने वाली रिसिप्ट होती है। प्लॉटर हो गया, उच्च गुणवत्ता बिल्डिंग प्लान सर्किट डायग्राम बनाने में किसका प्रयोग होता है? प्लॉटर का उपयोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का कार्य कौन करता है? तो हमारा ये मॉडेम करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का काम मॉडेम करता है। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर, मतलब मॉड्यूलेटर
डीमोडुलेटर होती है। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी है सबसे तेज़ मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी ये लाइट चले जाने के बाद अपने डाटा को खो देती है। सेकेंडरी मेमोरी ये स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आ गया, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो लाइट चले जाने के बाद अपने डाटा को खो देती है? तो होती है अपनी रैम। रैम की फुल फॉर्म याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। फिर है रैम के प्रकार दो होते हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम धीमी होती है क्योंकि कई बार ये रिफ्रेश होती है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के उदाहरण पूछेंगे आपसे तो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड दो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध उच्च कंडक्टर मेमोरी जो मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय का उपयोग करती है कहलाती है। तो कौन कहलाती है? कैश मेमोरी कहलाती है। अर्ध कंडक्टर मेमोरी, ध्यान रखना, कैश मेमोरी। फिर स्टोरेज का बढ़ता क्रम। सबसे पहले तो सीडी, फुल फॉर्म देखते रहना साथ साथ। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क 650 से 700 MB तक डाटा स्टोर करती है। डीवीडी होगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। 4.7 से 8.5 GB तक डाटा स्टोर करती है। ब्लूरे डिस्क होगी, ये 50 से 500 GB तक डाटा स्टोर करती है। उच्च घनत्व वाली डिस्क होती है ब्लूरे डिस्क। मेमोरी का बढ़ता क्रम याद रखना, सबसे छोटी बिट होती है। छोटी भी पूछ सकते हैं, बड़ी भी पूछ सकते हैं, तो लाइन से याद रखना। बिट, बिट का मतलब बाइट, किलो बाइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। क्वेश्चन आता है स्टोर सीडी की स्टोरेज, फ्लॉपी की स्टोरेज क्षमता बताइए। तो फ्लॉपी की होती है 1.44 MB। 1.44 MB सबसे छोटी है, आजकल उपयोग नहीं करते, पहले काफ़ी उपयोग होता था। MS DOS की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अपने पास डिजिटल फोटोग्राफी में छवि बनाने वाले बिंदुओं को क्या कहते हैं? छवि बनाने वाले बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं। PIXELS, पिक्सल्स, ठीक है ना। यह छवि की सबसे छोटी इकाई होती है। एक जो होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको हिंदी में समझ नहीं आता उसको इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में पढ़े। एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आते हैं। आधार कार्ड ले जाना आवश्यक है और 1 घंटा पहले पहुँचना आवश्यक है। नेक्स्ट GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, फुल फॉर्म याद रखना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। वेज व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। नेक्स्ट है जो विंडो 11 है इसके अंदर जो स्टार्ट बटन है कहाँ पर होता है? तो विंडो 11 में स्टार्ट बटन सेंटर में होता है, याद रखना। विंडो 11 में स्टार्ट बटन सेंटर में होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद जो आयताकार एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, किसमें पृष्ठभूमि, चित्र, आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं? तो तीनों किस में शामिल होते हैं? डेस्कटॉप में शामिल होते हैं। जिन प्रोग्राम को फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं उन्हें स्टार्ट मेनू पर लाकर रखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पिन करना। क्या कहलाता है? पिन करना। टास्क बार में होता है, सबसे नीचे आके सेट हो जाते हैं। अगर आपने कई प्रोग्राम खोल रखे हैं तो अपने प्रोग्राम विंडो के बीच स्विच करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? तो किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? टास्क व्यू। ऑल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आपने कई जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इकट्ठे खोल रखे हैं तो ऑल्ट और टैब का यूज़ करके आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आसानी से जा सकते हैं। किसकी मदद से सभी विंडो चीज़ों को सुंदरता से व्यवस्थित करके रख सकते हैं? तो सुंदरता से व्यवस्थित करने के लिए मल्टीपल डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। किसके द्वारा आप वीडियो गेम ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं? तो किसके द्वारा कर सकते हैं? विंडो स्टोर के द्वारा कर सकते हैं। वॉइस, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पर्सनल असिस्टेंट जो विंडो 11 के साथ लॉन्च किया गया है और जो सर्च बॉक्स की तरह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोर्टाना कहते हैं, CORTANA, कोर्टाना। किस कुंजी का उपयोग करके आप सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं? तो विंडो+D, विंडो+D का उपयोग करके सीधे हम डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं, मतलब मेन स्क्रीन पर आ सकते हैं। नेक्स्ट, विंडो मोबिलिटी सेंटर में कौन कौन से ऑप्शन या सेटिंग होती है? मोबिलिटी सेंटर में पूछेंगे ब्राइटनेस, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रोटेशन, एक्सटर्नल डिस्प्ले और सिंक सेंटर, ऐसे आता है। इनमें में से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा नहीं है? तो आपको सातों नाम याद होने चाहिए। एक ड्राइंग प्रोग्राम का नाम बताइए जो डिजिटल पिक्चर को मैनेज करता है। तो डिजिटल पिक्चर को मैनेज पेंट करता है, ज़्यादा ऑप्शन औखा नहीं है। किस टूल की मदद से आप डिस्क पर उपस्थित अनावश्यक फाइलों को डिलीट कर सकते हैं तथा फ्रेगमेंट कर सिस्टम की दक्षता को बढ़ा सकते हैं? तो सिस्टम की दक्षता को बढ़ाने का सिस्टम टूल काम करता है। यह अनावश्यक फाइलें हटा देगा,
जिससे हमारा कंप्यूटर आसानी से चलेगा। एक फाइल या डॉक्यूमेंट किसका कलेक्शन होता है? डाटा का। आपके कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर व ड्राइव को दिखाने का काम कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फाइल, फोल्डर व ड्राइव को दिखाने का काम कौन करता है? विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर। एक फाइल पाथ DFM हॉलीडे JPG है। इसमें D रूट और अंदर वाली सब डायरेक्टरी या फाइल होती है, ठीक है ना, अर्थात पहली रूट और अंदर वाली सब। जैसे ये पूछा आपने FM पूछ ले तो FM रूट डायरेक्टरी होगी, ठीक है ना, हॉलीडे की, और D होगी FM की रूट डायरेक्टरी। holiday.jpg की रूट डायरेक्टरी FM की सब फाइल कौन सी होगी? holiday.jpg, क्योंकि एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो आपको इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, परमानेंट फाइल या फोल्डर को डिलीट करने की शॉर्टकट की Shift+Delete। परमानेंट हटाने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट का उपयोग करते हैं। रिसाइकल बिन का कार्य पूछा है, तो रिसाइकल बिन का कार्य हटाई गई अर्थात डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित करता है। हटाई गई फाइल या डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित करने का काम करता है रिसाइकल बिन। सूचना का सुपर है, ये किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। एक वैश्विक नेटवर्क का नाम बताइए जो पूरे विश्व में स्थापित होता है। तो वैश्विक नेटवर्क इंटरनेट होता है। ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदाता हिंदी में, इंग्लिश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ऐसा संगठन जो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ISP कहलाता है। नेक्स्ट, एक डिवाइस जो टेलीफोन की डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग और एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में बदलता है, क्या कहलाता है? मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होती है। एक धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन का नाम लिखो। तो धीमी गति का होता है डायल अप। धीमी गति का क्योंकि पहले चलता था, बंद हो गया लमसम। तेज़ गति का इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड हो गया। जैसे आजकल सभी के पास है ब्रॉडबैंड, तुरंत हमने इंटरनेट की सेवा प्रदान करवाता है। एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का नाम बताइए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। तो ध्यान रखना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वाईफाई होगी, और वाईफाई की फुल फॉर्म पूछे वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट, एक निजी नेटवर्क कनेक्शन का नाम बताइए जो केवल उसी संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होता है। उसी संगठन मतलब एक निजी संगठन के लिए उपलब्ध होता है, तो वो होता है इंट्रानेट। ध्यान रखना, ऊपर इंटरनेट पड़ा था, ये होता है इंट्रानेट। जैसे बैंक, स्कूल, ऑफिस, इसमें अपना खुद का नेटवर्क स्थापित होता है। एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस का नाम बताइए जिसे डॉक्यूमेंट के बाकी रिसोर्सेज द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है ना, या URL द्वारा पहचाना जाता है। तो ये क्या कहलाता है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेज, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया, हाइपरलिंक से मिलकर किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? वेब पेज का निर्माण होता है। www पर फाइलों से संबंधित संग्रह क्या कहलाती है? वेबसाइट। इंपॉर्टेंट है, जो फाइलों से संबंधित संग्रह है वो वेबसाइट कहलाती है। एक वेब एड्रेस के रूप में किसे जाना जाता है? तो वेब एड्रेस के रूप में URL को जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल डोमेन के नाम बताइए। याद रखना, टॉप लेवल .com कमर्शियल व्यावसायिक, EDU शिक्षा एजुकेशन, गवर्नमेंट, नेट नेटवर्क, ORG का ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन होता है। DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, टेक्स्ट IP एड्रेस को न्यूमेरिक IP एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है? जैसे टेक्स्ट कुछ भी आपने इंग्लिश में लिखा है, न्यूमेरिक 198, 105, 232, 4 में बदलता कौन है? DNS करता है। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम करता है। नेक्स्ट, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो इमेज, वीडियो, कंटेंट को खोजने के लिए बनाया गया है। ध्यान रखना, खोजने के लिए वेब ब्राउज़र को बनाया गया है। एग्जाम्पल पूछे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। वेब ब्राउज़र के नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे ध्यान रखना, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र में प्रथम पेज को क्या कहते हैं? होम पेज बोलते हैं। वेब ब्राउज़र में हमें देखना है कि हमने क्या क्या सर्च किया है, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्राउजिंग हिस्ट्री का उपयोग करते हैं। HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS। यह एक प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है, क्योंकि S हो गया, S का मतलब सिक्योर होता है, तो सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS क्या है? HTTPS क्या होता है? यह वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया डाटा संचरण का आधार है जो उपयोगकर्ता को
सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस के बारे में के संबंध में सुनिश्चित करता है। मतलब सुरक्षा के लिए आपसे पूछे एड्रेस, जो आपका कोई भी एड्रेस है या आपकी सुरक्षा है उसको सुरक्षित करता है, तो सुरक्षित करने का काम कौन करता है? हमारा HTTPS। अभी फुल फॉर्म बताई थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है सर्च इंजन के नाम, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सर्च इंजन के नाम जो वेब क्रॉलिंग, सर्चिंग और इंडेक्सिंग प्रक्रियाएं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्च इंजन के नाम जो वेब क्रॉलिंग, सर्चिंग और इंडेक्सिंग की प्रक्रियाएं करता है, तो कौन सा है? ठीक है ना, गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, OS, लाइकोस। गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, OS और लाइकोस। तो सर्च इंजन की 3 प्रक्रियाएं होती है, ऐसे भी याद रखना, वेब क्रॉलिंग, सर्चिंग और इंडेक्सिंग होती है। ईमेल की फुल फॉर्म पूछे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। नेक्स्ट है ईमेल मैसेज के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। @ सिंबल से पहले वाला भाग लोकल पार्ट और @ सिंबल से बाद वाला भाग डोमेन का नेम कहलाता है। @ सिंबल से पहले वाला भाग लोकल पार्ट और @ सिंबल से बाद वाला भाग डोमेन का नेम कहलाता है। न्यू मेल बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कंपोज का यूज करते हैं। कंपोज न्यू मेल बनाने के लिए। CC कार्बन कॉपी, हमारा एड्रेस दिखाई देता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, हमारा एड्रेस नहीं दिखाई देता, न ही कोई संदेश देख सकता, सिर्फ टीम के सदस्य ही इसको देख सकते हैं और ठीक है ना, और मेल का पता चलता है। ठीक है ना, बाकी और कोई व्यक्ति इसको नहीं दे सकता और एड्रेस को एक दूसरा व्यक्ति भी इनके नहीं दे सकता। तो क्या बोलते हैं? BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। ठीक है ना, ईमेल में कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं हम? 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अभी तक मैंने आपको 4 चैप्टर के क्वेश्चन बना दिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपको अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।